आज इस वीडियो में हम जानेंगे आसमानी बिजली क्या होती है और यह कैसे गिरती है, और क्या एक जगह गिरने के बाद वहाँ दोबारा यह नहीं गिरती है, और यह हमारे लिए वरदान कैसे हो सकती है। आखिर जब बिजली गिरती है तो इतना आवाज़ क्यों करते हैं। और एक बात हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें लाइट दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देते हैं। इस बात को हम जानेंगे, मतलब कि इस वीडियो में बिजली से जितने भी रिलेटेड बातें हैं उन सब बातों को जान लेंगे। इससे क्या सावधानियाँ, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इस हालात में हम क्या क्या के उपाय कर सकते हैं, इन सब बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, बिजली बनने से पहले हम देखते हैं कि तेज़ हवाएं चलती है, बादल काले होते हैं और बादल टकराते हैं, तब बिजली बनती है। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि बादल कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बादल कैसे बनता है। तो देखिए, पहला है हमारा बादल का निर्माण। देखिए, बादल का निर्माण कैसे। बादल का निर्माण की कहानी गर्मी से स्टार्ट होती है। गर्मी के दिनों में तो हम जानते हैं कि सूर्य का तापमान अधिक होता है, मतलब पृथ्वी पर अधिक बढ़ जाता है। तो जब यह बढ़ता है तो जितने भी समुद्र, महासागर की जल है वह वाष्पित होकर ऊपर उठने लगते हैं, और प्रत्येक 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जब ये जो जलवाष्प होते हैं, जब 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो उनके तापमान में -1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। कितना? 165 सेंटीमीटर और -1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और धीरे धीरे हम जानते हैं कि चूंकि 13 किलोमीटर तो लगभग हमारे जो वायुमंडलीय घटना होती है क्षोभमंडल में हम देखते हैं। तो इस तरह ये 13 किलोमीटर जा जो ये वाष्प होती है, जल वाष्प जा पूरे ठंडा हो जाती है, ठंडा होकर बादल बन जाते हैं। इस तरह हम समझे कि बादल का निर्माण कैसे होता है। अब बादल देखिए, बादल से ही बिजली बनता है। तो बादल से बिजली देखिए किन किन स्थितियों में बनता है। तो बादल से 3 प्रकार के बिजली बनते हैं। पहला देखिए, पहला वैसे बिजली होते हैं जो एक ही बादल हो, मतलब एक ही बादल है उसमें प्लस माइनस उत्पन्न हो जाएगा। जैसे देखिए, ये है बादल एक, मान लीजिए इसके नीचे वाला में माइनस और ऊपर हम प्लस हुए, तो एक ही बादल में जो माइनस प्लस उत्पन्न हो जाता है तो उसे कहा जाता है इंट्रा क्लाउड। क्या कहा जाता है? इंट्रा क्लाउड। और ये खतरनाक नहीं होता है, मतलब अपने में खत्म हो जाता है, कैंसिल करके पुनः उदासीन हो जाते हैं। दूसरा आता है क्लाउड टू क्लाउड। क्लाउड कहते हैं बादल टू बादल। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो एक में माइनस, एक में प्लस, और ये इतना जोर से खींचते हैं कि बहुत आवाज़ करता है। इसकी आवाज़ हम जो आसमान में देखते हैं, जो आसमान में केवल देखते हैं, ऊपर ही मतलब देखेंगे एकदम पूरा चमकीला देखा, तो वही होता है क्लाउड टू क्लाउड। तीसरा आता है हमारा क्लाउड टू ग्राउंड। देखिए, क्लाउड टू ग्राउंड, बादल से हमारा ग्राउंड मतलब धरती के सतह पर, यही गिरता है हमारे मनुष्य के ऊपर, और इसी को हम कहते हैं वज्रपात, इसी क्लाउड टू ग्राउंड को। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब बादल टकरा जाते हैं तो एक मतलब 2 बादल टकराए, एक टकरा के भाग गया तो एक के ऊपर क्या आ गया, ऊपर वाले में बादल के ऊपर आ जाता है प्लस और नीचे आ जाता है माइनस। तो देखिए, जो बादल था वो तो टकरा के भाग गया, इसके नीचे क्या आ गया, माइनस। अब देखते हैं ग्राउंड पाते हैं। ग्राउंड पर देखेंगे तो ग्राउंड में जो कि हम ये जानते हैं कि बादल वाला मौसम, बारिश वाला मौसम से पहले बहुत तेज हवाएं चलती है। उसी के जो धरती पर घास होती है, ये मान लीजिए हरा हरा जो है ये घास होती है, तो ये घास वैसे घर्षण हवा के कारण ऐसे डोलती है, डोलते इसके जो ऊपरी भाग होता है, घर्षण के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जो पृथ्वी इसे अवशोषित कर लेते हैं। अब जानते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है तो इसमें बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो अब इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस, क्योंकि माइनस को तो धरती खा गया, बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, तो ये माइनस तुरंत इसको खींचेगा, ये तुरंत इसको खींचेगा तो बिजोड़ दम आता है, पूरा आवाज़ के साथ आता है, यही धरती पर गिरता है। तो इससे हम सीखते हैं कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए। जब मतलब कि बिजली चमक रहा हो तो हमें दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बादल के कारण जो घास में है ऑलरेडी प्लस उत्पन्न हो चुका है। अब दौड़ेंगे तो और घर्षण के कारण और मजबूत प्लस उत्पन्न होगा, और जितना मजबूत होगा तो ये उतना ही जल्दी खींचेगा, और आप दौड़ेंगे तो आपको भी मार सकता है। मतलब कि बादल तुरंत से तुरंत कंडक्टर, चालक को खोजता है, चालक कहाँ है, माइनस होता है प्लस को खोजेगा। तो ये घास में घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन चल गया तो बचा क्या इसमें, प्लस, तो इसको गिर जाएगा। यहाँ पर आप दौड़ेंगे तो और वहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट होगा और हमें बिजली मार सकती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। अब दूसरा समझते हैं, ये तो समझ गए बादल के प्रकार। अब समझते हैं आवाज़ का कारण। हम देखते हैं कि जब बादल गिरती है तो आवाज़ करती है, तो आवाज़ क्यों करती है तो इसको हम जानते हैं। तो देखिए, बादल जब गिरते हैं ना, बादल गिरते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारे। जैसे कि आप देखिए, किसी में पूरे गर्म रड को पूरे तरह से एकदम पूरा गर्म हुआ रड को किसी पानी में ठेकाइए तो पूरा आवाज़ करेगा, पूरा एकदम समझिए। तो उसी तरह से यही होता है, जब ये वाला गिरता है, यही वाला देखिए,
यही तो क्लाउड टू ग्राउंड है। जब यही ग्राउंड पर गिरता है तो इस वायुमंडल में तो नमी है, इसमें पूरा एनर्जी होता है। अब इसके जो ये गिरता है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए जब ये गिरता है तो इसका वोल्ट जो होता है, वोल्ट वो 10 करोड़ वोल्ट होता है, 10 करोड़ वोल्ट। अब समझिए, अब ये हमारे जो घर में आता है वो 250 वोल्ट का होता है। 250 वोल्ट पर सब कुछ हमारा काम हो जाता है। ये गिरता है 10 करोड़ वोल्ट। अब समझिए ये कितना, अगर व्यक्ति पर गिर जाएगा तो व्यक्ति का पूरा खून में सूखा जाए, हड्डी भी तोड़ सकता है, जान लीजिए। बहुत ये 10 करोड़ वोल्ट है। अब इसके एम्पियर के धारा की बात करें, धारा 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर। अब देखिए हमारे जो घर में आता है करंट आता है उसका मान 5 एम्पियर, 5 एम्पियर में फ्रिज 5-10 एम्पियर होता है, फ्रिज कूलर ये सब पंखा उंखा चल जाता है 5 केवल 5 एम्पियर पर। ये कितना है, 10,000 एम्पियर। समझिए ये कितना खतरनाक है, 10,000 एम्पियर। और देखिए धारा इसका 10,000 एम्पियर होता है, और पृथ्वी पर ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो 10,000 एम्पियर की धारा को स्टोर करे, मतलब संचित कर सके। ऐसा ना वैज्ञानिक कोई नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। 5 एम्पियर 10 एम्पियर पर समझिए हमारा ये सब टीवी कूलर फ्रिज चल जा रहे हैं, तो ये 10,000 इसको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। अब इसका आप एनर्जी देखेंगे तो इसका जो ऊष्मा होता है, 27,000 से 30,000 जूल तक इसका ऊष्मा का देखिए 27,000 से 30,000 जूल तक। और सूर्य का हम बाहरी तापमान को देखेंगे तो वो होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना होता है, 27,000 से 30,000। तो आप समझिए सूर्य से भी ये अधिक गर्म है। जब गर्म चीज़ को हम किसी ठंडा चीज़ में ठेकाएंगे तो वह उसके कण को बहुत ही मतलब वास्तविक दूर से फेंकता है, जिसके कण इतना बिजोड़ आवाज़ होता है। इस तरह हम समझ सकते हैं जैसे कि गर्म रड को किसी ठंडे पूरा दम लहलहाती हुई, मतलब कि आप समझिए वो गलन बिंदु पर आ ही चुका, उसको पानी में ठेके पूरा आवाज़ कर रहे थे। इसी तरह से 27,000 से 30,000 जूल के, तो चूंकि हम जानते हैं वायुमंडल में नमी है, तो यही जब गिरता है तो उसके पूरा तड़तड़ा एकदम आवाज़ करता है। तो आप समझे कि आवाज़ क्यों करता है, आवाज़ करने के। लेकिन ये हमारे लिए उतना खतरनाक मतलब देखिए इसका जो समय होता है, इसका समय देखेंगे 0.0005 इतना सेकंड तक होता है, बहुत ही कम सेकंड के, जिसके कारण ये इस बिजली के कारण बहुत सारे लोग नहीं मर पाते हैं। क्योंकि अगर एक बैग गिरा उसी समय कोई आएगा तो उस समय मर जाएगा, तो बहुत ही कम समय के लिए, इसीलिए ये हमारे लिए फायदे का बात हो जाता है, क्योंकि इसका टाइमिंग बहुत ही कम होता है। तो ये सब आप समझे कि आवाज़ का कारण। अब देखिए एक बात आता है कि जो हमें चमक पहले दिखाई दे, आप देखेंगे जब बारिश वाले मौसम में तो बिजली जो चमकता है उसकी चमक पहले दिखाई देती है, तब उसके बाद में हमें आवाज़ सुनेंगे। तो इसका सिंपल कारण है, आप देखेंगे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि मतलब आवाज़ की चाल देखेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 332, एक सेकंड में समझिए कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप समझ सकते हैं वो तड़ाक तुरंत पहुँच जाता है और इसका पहुँचने में टाइम लगता है, जिसके कारण हमें जो प्रकाश के लाइट पहले दिखाई देता है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो आप समझे। और यहाँ तक हम 3 बात को समझ लें, बादल का निर्माण, बादल का प्रकार और आवाज़ का कारण, और ये लाइट और आवाज़ की बातें। तो अब समझते हैं कि देखिए जब बिजली वाले मौसम में जहाज भी चलते हैं तो क्या जहाज के ऊपर बिजली नहीं गिरेगा, इस बात को समझते हैं। अब समझते हैं हवाई जहाज के समय। देखिए जब हवाई जहाज की आप आकृति देखेंगे तो मान लीजिए ये हवाई जहाज है, बादल वाले मौसम है और ये जा रहा है। तो अब इसके बारे में समझते हैं इस बार बिजली गिरेगी कि या नहीं। तो देखिए हवाई जहाज का जो आकृति आप देखेंगे तो इस बार बिजली नहीं गिरेगी और लोगों को खतरा भी नहीं होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए हवाई जहाज का आकार देखेंगे, अब एक मतलब विशिष्ट आकार इसे दिया जाता है। जब इस पर बिजली गिरता है तो जो इसमें विशिष्ट चालक, जैसे एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही चालक है, क्योंकि ये चालक होता है और ये इसका आकृति इस तरह बनाया जाता है कि जब बिजली इस पर गिरे तो करंट जो है वो चारों तरफ फैल जाए और फैलकर बाहर निकल जाए, मतलब पूरी तरह से निकल जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जहाज में मतलब करंट नहीं मरता है। इसका दूसरा कारण है कि
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता E बराबर 0। देखिए किसी भी खोखले गोले के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह 0 होती है। किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो इस तरह एरोप्लेन जो होता है उसके भीतर का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 0 होता है। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0, जिसके कारण यहाँ पर बैठे लोगों को कुछ हानि नहीं होता है। इस तरह कोई भी सलाह दिया जाता है जब बारिश होता है कार के अंदर चल जाए, कार इसी तरह खोखला धातु के खोखले गोले की तरह व्यवहार करता है उसमें जाइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 और जो करंट है वो उसके चारों तरफ फैल जाएगा और करंट नहीं मरेगा। तो इस बात को हम समझ लिए कि जहाज में लाइन के करंट क्यों नहीं मरता है। और देखिए इन सब समस्याओं को अमेरिका के वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सब देख रहा था और ये तो हमारे लिए खतरनाक है। तो इसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक दिमाग लगाया और कुछ इससे बचने के लिए एक तड़ित चालक बनाया। तड़ित चालक जिसे जो बना होता है कॉपर का, तड़ित चालक तड़ी चालक क्या बना होता है कॉपर का। इसे आप अपने छत के किसी ग्रिल के उसी में लगा दीजिए। तड़ी चाल तांबा का होता है, लगा दीजिए और जितने भी करंट है कि मतलब बिजली गिरेगी वो अपने से होते हुए पूरे पृथ्वी में भेज देगा। पृथ्वी के अंदर कितना भी वोल्ट दीजिए, कितना भी करंट, वो सबको सहन कर लेती है। फिर कितना भी पृथ्वी को दीजिए वो सब करता है। इन्होंने दिमाग है और जो ये तड़ी चालक वो कॉपर का बना है। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कॉपर होता है। सुचालक में सबसे अच्छा तो चांदी होता है, लेकिन चांदी कौन लगाएगा तो छत पर लगाएगा तो चांदी को बार के लेकर भाग जाएगा। चांदी कौन लगाने जाएगा, तो दूसरा पाता है कॉपर। तो इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन अरे चांदी तो कोई नहीं लगाएगा भाई, चांदी के पहनने के लिए मुश्किल हो जा रहा है तो रॉड कौन लगाएगा। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक कॉपर का बनाया और इससे बिजली को जहाँ तक मतलब रोकना हो उस तरह से संभव बातों को हमें बताया। तो इस तरह हम समझे बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयास को। अब देखिए इसके सावधानियाँ क्या क्या है, बिजली के गिरने से सावधानियाँ क्या क्या है, इस बात को जानते हैं। देखिए पहला आता है मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए। जब बिजली वाला मौसम हो, बारिश वाला मौसम हो तो मोबाइल से बात नहीं करना, क्योंकि हमारा जो मोबाइल होता है वह सीधे टावर से जुड़ा होता है। और अब हम जानते हैं कि टावर में ये तड़ी चालक रहता है। तो तड़ी चालक उस टावर के जरिए हमारा जो मोबाइल का नेटवर्क उस टावर से जुड़ा रहता है और उस टावर के जरिए हमारे मोबाइल में आ सकता है और हमें खतरा हो सकता है। तो पहला बात मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए। दूसरा पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए। देखिए पेड़ सबसे पहले इसमें मेन बिजली गिरने का एक ही कारण वो जल्द से जल्द कंडक्टर किसी चालक को खोजना है। ऊपर माइनस होता है, जल्दी से जल्दी प्लस को कौन खोजेगा, कौन भेटाएगा, तड़ाक में उसी के ऊपर गिर जाएगा। तो गिरने के लिए उसे धरती पर आना पड़ेगा और देखेगा धरती पर तो नहीं है, धरती पर तो देखें अरे चलो एगो पेड़ खड़ा है, उसी पर गिर जाते हैं। तो पेड़ के ऊपर अक्सर बिजली बड़े बड़े पेड़ के, छोटे पेड़ के, अब छोटा पेड़ है, दो आपको पेड़ भेटा गया, एक बड़ा एक छोटा, तो किसके तरफ निकले, छोटा का की तरफ। बड़का के ऊपर निकाले तो पहले बिजली तुरंत खोलता है, तुरंत उसको चाहिए, तुरंत उदासीन होना चाहिए। प्रकृति का सभी चीज उदासीन होना चाहता है, तो वो तुरंत खोजेगा कि कहाँ है। खोजते खोजते आएगा, देखेगा कि हाँ चलो मिल गया। बढ़ के तारक मैंने गिर जाएगा, छोटका पर कुछ बच रहेगा। लेकिन अगर यथासंभव जितना हो पेड़ के नीचे आप है ही नहीं रहे। अब एक बात आता है कि दुधारू पेड़ के नीचे नहीं। दुधारू पेड़ में देखिए, दुधारू पेड़ में नमी की मात्रा अधिक होती है, नमी मतलब जलवाष्प अधिक होते हैं, तो जिसके कारण उसमें करंट मतलब कि चालक बनने के मतलब अच्छा सुचालक की तरह व्यवहार करना लगता है। बिजली का काम ही है कि चालक मिले, तड़ाक में वहीं पर गिर जाएंगे। तो इसलिए दुधारू पेड़ के नीचे हमें नहीं रहना चाहिए, ना बड़ा पेड़ के नीचे, संभव तो छोटा पेड़ के नीचे रहिए, न तो उससे संभव तो आप पूरे खुले मैदान में दम मतलब बिना हिले डोले दम ऐसे बढ़ जाइए, बिना शरीर घुमा हिले, न शरीर हिलाइएगा तो आपके में भी यदि प्लस, आपके कारण प्लस उत्पन्न हो सकता है और ऊपर वो माइनस तैयार है, देख रहा है कहने प्लस है, तड़ाक में गिर जाएगा। तो दूसरा बात आप समझे पेड़ के पास। तीसरा बात है छाता वर्जित है, मतलब कि जब बारिश हो रही तो नहीं, जब बिजली तड़क रहा हो तो उस समय हमें छाता नहीं लेकर जाना, क्योंकि देखिए छाता का जो रोड होता है वो लोहा का बना होता है और वो काची देख रहा है, कोनो चालक दिखाओ ना तो कोनो प्लस देखा, तो हमें चालक मिल जाएगा और बहुत ही बिजोड़ मारेगा, क्योंकि छाता का जो डंडी होता है वो लोहा का होता है, लोहा एक चालक की तरह व्यवहार करता है, तो छाता हमें नहीं लेना चाहिए। और चौथा होता है टावर के पास नहीं। देखिए हम जानते हैं टावर में तो लगा रहता है तड़ी चला, लेकिन फिर भी उसके आसपास में बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव देखें तो इस तरह हम टावर के इर्द गिर्द भी नहीं रहें, क्योंकि उससे हमें झटका लग सकती है। पांचवा आता है खिड़की के पास नहीं।
देखिए खिड़की भी लोहा का बना होता है, खिड़की के पास भी नहीं रहे क्योंकि लोहा एक चालक की तरफ है, सब इस चालक पर ही खेला, मतलब कि सब ही खेला चालके पर हो रहा है, माइनस प्लस यही तो जितने भी लोहा वाला चीज़ है उससे आप अलग ही रहें। चौथा आता है तालाब के पास। तालाब भी है कि समझता है बहुत ही भींगी होता है, आर्द्र होता है, तो वहाँ पर भी वह भी चालक की तरह व्यवहार करना होता है। जब उस पर गिरेगा तो जल के H+O2 में इसमें तोड़ देगा। तो इस तरह हमें जल तालाब या नदी के पास भी नहीं रहना चाहिए। और देखिए छठा इसमें आता है एक डायरेक्ट बल्ब है। जितने भी आज हम देखेंगे भारत में लगभग 2 से 3 हज़ार व्यक्ति बिजली से हर एक साल मर जाता है। तो हम देखें, ध्यान से देखें कि बिजली उन पर डायरेक्ट नहीं गिरता है। डायरेक्ट गिरेगा तो समझ उसके फाड़ देगा, पूरा शरीर फाड़ देगा, खून जरा देगा, हड्डी भी तोड़ सकता है। तो देखेंगे जैसे कि एक पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसका बिजली यही वाला इस पर गिरा, तो इसके अगल बगल देखिए, मान लीजिए कि इसका जो ये प्रभाव है इतना के क्षेत्र में, तो डायरेक्ट बिजली तो इस पर गिरा, क्योंकि ये तो तुरंत खोलता है, तुरंत इसे पेड़ मिल जाता है। और इसके मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देखिए इसके डायरेक्ट नहीं मरेगा, इसके प्रभाव में आ गया, तो इसके ये मर जाएगा। इसका अधिक प्रभाव में आएगा, मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा इसका प्रभाव जाएगा, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको कम झटका लगेगा, और जो यहाँ पर व्यक्ति है तो यहाँ पर ये मर जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, सेफ रहेगा। तो आप समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि वरदान, ये बिजली हमारे लिए वरदान कैसे हो सकता है। तो देखिए, कभी एक व्यक्ति था जो अपने व्हील चेयर के बगीचा में टहल रहा था, व्हील चेयर को लेकर बगीचा में टहल रहा था। तो अचानक उसके पास बिजली गिरी तो बिजली गिरी तो वो बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया। हॉस्पिटल में जब भर्ती किया गया तो देखा गया कि जब वो ठीक हुआ तो उसे देखा गया तो उसका जो लाकवा मारा था वह ठीक हो गया। तो ये बिजली हमारे लिए वरदान भी हो सकता है, लेकिन इसकी चांस बहुत ही कम होती है, समझिए ना के बराबर, किसी के लिए हो भी सकती है। और देखिए, जब बिजली व्यक्ति पर गिरता है तो कोई ऐसा बात नहीं है कि एक व्यक्ति पर एक ही बार, कई बार गिर सकता है। और जब बिजली किसी के ऊपर गिरता है तो पेड़ के जड़ के समान उसके शरीर पर दाग हो जाता है, पेड़ के जड़ के समान, जिसे कहा जाता है लीचनबर्ग। क्या कहा जाता है? लीचनबर्ग। और ऐसा कदापि बात नहीं है कि जहाँ एक बार बिजली गिर गए वहाँ पर बार बार बिजली नहीं गिर सकता है। ऐसा कई स्थानों पर हो चुका है, बहुत वहाँ पर बिजली हर एक साल गिरता है। तो जब बिजली व्यक्ति के ऊपर गिरता है तो उसके शरीर पर एक जो पेड़ के जड़ के समान दाग हो जाता है, जिसे कहा जाता है लीचनबर्ग। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या जाने, बादल के निर्माण, बादल के प्रकार, आवाज़ के कारण, हवाई जहाज के बारे में, जितने भी बिजली संबंधित बेंजामिन फ्रैंकलिन की रचना और इसके जो सावधानी है उसको जाने। और ये जाने कि जो ये बिजली होती है वो डायरेक्ट नहीं गिरती है और ये किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। और ये लीचनबर्ग, मतलब कि शरीर के ऊपर जो दाग हो जाता है, इस लीचनबर्ग के बारे में जान गए। तो चलिए, अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।